आसनसोल पश्चिम बंगाल की वो लोकसभा सीट जिसके चुनावी नतीजे ने 2014 में हर राजनीतिक पंडित को चौंका दिया था। अरसे से सीपीएम का गढ़ बन चुकी इस सीट पर किसी को भी उलटफेर की उम्मीद नहीं थी और इस सीट को हमेशा की तरह सीपीएम की झोली में मानकर चल रहे थे। लेकिन बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी के लिए ये सीट जीतकर यहां बड़ा उलटफेर कर दिया। झारखंड से लगे बर्धमान जिले की आसनसोल सीट 2014 से पहले लगातार 8 बार सीपीएम के पास थी। बीजेपी के टिकट पर खड़े हुए बाबुल सुप्रियो ने इस सिलसिले को तोड़ दिया। बाबुल सुप्रियो राजनीति की पाठशाला में पहली बार ही दाखिल हुए थे, लेकिन बंगाल की जनता के लिए वो अनसुना नाम नहीं थे। सुरों के सरताज बाबुल ने राजनीतिक बिसात पर पहले ही चाल में जीत हासिल की और उसके बाद केंद्र सरकार ने भी मंत्री पद से नवाजकर उन्हें काम करने का मौका दिया। लेकिन क्या राजनीतिक बिसात पर हासिल जीत का लाभ वो अपने सीट के वोटर्स तक पहुंचा पाए? क्या उनकी आवाज के दीवाने वोटर्स उनके काम के भी दीवाने हैं या नहीं? इसकी पड़ताल करने के लिए न्यूज नेशन ने किया आसनसोल का रुख। आसनसोल एक ऐसी जगह है जहां एक ओर शहर का इलाका है तो दूसरी ओर दामोदर नदी और पहाड़ के पास बसे हुए हैं छोटे छोटे खूबसूरत गांव। यहाँ के आम लोगों की समस्या भी वैसी ही है जैसी इस देश में दूसरे प्रांतों में है। सबसे पहले हमने आसनसोल शहर में ही लोगों से जानने की कोशिश की कि वो अपने सांसद से कितने संतुष्ट हैं। मेरा गांव में अच्छा काम कर रहा है। क्या काम किया? जो रोड है ढालाई रोड का, इसलिए एक एक ग्राम को हमारा 200 किलोमीटर पर्यंत रास्ता है। आते हैं महीना में करीब 8 से 10 दिन यहाँ आते हैं। सांसद जो फंड है एमपी लैंड फंड जो है उससे जितने रोड जो है प्रत्येक विधानसभा में 5-10 करके रोड बना है। काम हुआ भी है और मतलब चाहते हैं और भी काम हो। ऐसी लोकसभा सीट बिरले ही होती है जहां वोटर्स ये कबूल करते हैं कि उनके वोट से जीतने वाले सांसद उनकी सुध लेते हैं। इत्तेफाक से बाबुल सुप्रियो भी हमें अपने इलाके में दौरा करते मिल गए और अपने काम गिनवाए। काम जो है वो दिखना चाहिए। आप देखिए बंगाल में कौन से ऐसा एमपी है जो अपने जगह पे ईएसआई हॉस्पिटल का नया बिल्डिंग बनाया है। इतने मारामारी के बाद कुमारपुर का रेलवे ब्रिज जो है वो हमने ओके करवाया। दुरंतो और राजधानी जो देश के सबसे अहम सबसे सुपरस्टार ट्रेन है वो दोनों ट्रेन आसनसोल में रुक रही है। ट्विटर में भी जिन लोगों ने मुझे लिख के दिया है कि रास्ता बना दीजिए वो बना दीजिए, वो सब मैंने कर दिया। ये आसनसोल का ईएसआई अस्पताल है। बाबुल सुप्रियो का दावा है कि अस्पताल की नई बिल्डिंग उन्होंने अपने प्रयासों से बनवाई। आसनसोल के ईएसआई अस्पताल के विकास के लिए सांसद बाबुल सुप्रियो ने 40 करोड़ से भी ज्यादा रकम सैंक्शन किया है। उनके अनुसार इन पैसों से अस्पताल के बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। यहाँ के लोग भी सांसद के इस दावे को कबूल करते हैं। सबसे छोटे तबके के लेबर हैं जो गरीब हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक अवदान है जो हमारे मंत्री दिए हैं। इसके लिए हम लोग आसनसोल के समस्त वासी बहुत खुश हैं। बाबुल सुप्रियो ने शहर से निकलकर गांवों का भी रुख किया है। न्यूज नेशन कई गांवों में पहुंचा तो उसने देखा कि कई गांवों में सोलर लाइट और पानी की व्यवस्था दुरुस्त हुई है और साथ ही सांसद निधि से कंक्रीट की सड़कें भी बनवाई। अभी असुविधा कुछ नहीं, अभी तो रास्ता हो ही रहा और काम हो ही रहा आ ही रहा, तो क्या असुविधा कुछ नहीं है। आसनसोल में ज्यादातर आदिवासियों की आबादी है। गांवों के हालात देखकर लगता है कि अब भी बहुत कुछ होना यहाँ बाकी है। यहाँ के लोगों के लिए पानी, बिजली, शौचालय जैसे मुद्दे बड़े मुद्दे हैं। यहाँ के लोगों का यही कहना है कि जिस तरह की उम्मीदें उन्हें सांसद से थी वो अभी भी उस तरह से पूरी नहीं हो पाई है। हालांकि बाबुल सुप्रियो का कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार उनके कामों में अड़ंगा लगाती है। मैं आज तक एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना नहीं पाया क्योंकि वो जो औरतें सेल्फ हेल्प ग्रुप जिनके लिए बनाया बैंक में 1,20,000 रुपया पड़ा हुआ है, आप जाके सीधा बार में पूछिए, लेकिन आज तक सेल्फ हेल्प ग्रुप वो लोग रजिस्टर ही नहीं करने दिया। तो हर तरीके से हर जगह में रोड ब्लॉक क्रिएट किया जाता है, लेकिन हमको इसके साथ लड़ना पड़ेगा। मैं लड़ रहा हूँ, कोई बात नहीं। आसनसोल सीट पर आजादी के बाद पहली बार बीजेपी की जीत हुई है। ऐसे में बाबुल सुप्रियो के लिए बड़ी चुनौती ये भी है
कि जिस विरासत की नींव उन्होंने डाली उसको आगे तक ले जाएं और इसका फैसला जनता अगले चुनाव में उनके कामों के आधार पर करेगी। आसनसोल से देवजानी चौबे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।